नमस्कार, वर्ल्डव्यू में आप सभी का स्वागत है। चीन ने भूटान के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत कहा यह गया है कि दोनों देश आपस में अपने सीमा विवाद को सुलझाएंगे और इसके लिए एक 3 स्टेप रोड मैप बनाया जाएगा ताकि बातचीत लगातार हो सके और इसका कुछ नतीजा निकल सके। यहां तक तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि एक तरफ है चीन जो कि दुनिया पर अपने दबदबे को बनाने और विस्तारवाद को लेकर अलग अलग तरह की गतिविधियां अपने तरीके से चलाता रहता है, और दूसरा भूटान है जो कि एक बहुत ही शांत, छोटा सा, सुखी देश है जिसकी आबादी ही 8 लाख से कम है। भारत का भूटान के साथ बहुत ही गहरा, बहुत ही पुराना सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंध रहा है और एक तरह से दोनों की जो रिलेशनशिप है वो एक आइडियल रिलेशनशिप है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन भूटान के साथ कोई समझौता करके किसी तरह से उसे अंधेरे में रख के कोई खेल खेलना चाहता है? क्या भारत से भूटान की जो दोस्ती है उसे खराब करना चाहता है, या भारत के खिलाफ कोई नई साजिश, कोई नया षड्यंत्र रचने के लिए वो ये सब कर रहा हो? खास बात यह भी है कि इसमें एक चीज ये भी देखनी होगी कि क्या चीन डोकलाम को हथियाना चाहता है, क्योंकि हालांकि समझौते में इसका जिक्र ऐसा कुछ भी नहीं है, डोकलाम का नाम तक नहीं है, लेकिन भूटान और चीन के बीच डोकलाम के अधिकांश हिस्से को लेकर विवाद रहा है और डोकलाम चूंकि सामरिक दृष्टि से भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये सारे पेच इस पूरे समझौते से, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं जिनका हम पूरा विश्लेषण करेंगे, एक एक पहलू खंगालने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि एक बार में ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि चीन और भूटान का ये नया समझौता है क्या। दोनों ने अपने सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं। यह समझौता 3 स्टेप रोड मैप यानी 3 चरणों का एक खाका है जिससे वार्ता आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोनों के बीच उत्तर और पश्चिम के इलाके में सीमा विवाद है और समझौते से एक स्वीकार्य परिणाम यानी एक्सेप्टेबल डिसीजन पर पहुंचा जा सकेगा। वैसे पिछले 37 सालों में दोनों के बीच 24 चरण की वार्ता और 10 बार विशेषज्ञ समूह की बैठक हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस समझौते के बाद सीमा विवाद को लेकर वार्ता में गति आएगी जो पिछले 5 सालों से रुकी हुई थी। एक तो 2017 में डोकलाम विवाद की वजह से रुक गया था और दूसरा था कोरोना महामारी के कारण ऐसा होना। ये तो था वो जो हुआ, लेकिन अब बात करते हैं निहितार्थ की, यानी इस समझौते से भूटान के कितने हित जुड़े हैं, कितना उस पर फर्क पड़ेगा। दूसरा, भारत और भूटान के संबंधों पर क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा, चीन और भारत के संबंध जो कि अभी तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, उनका इससे क्या लेना देना है, इस पर क्या फर्क पड़ेगा इस समझौते का। बहरहाल भारत ने जरूर इस समझौते के बाद एक बहुत ही संयमित और बहुत ही संतुलित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमने इस घटना का संज्ञान लिया है, अर्थात जानकारी में आ गया है। भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए साल 1984 से बातचीत चल रही है। भारत भी इसी तरह से चीन के साथ सीमा को लेकर बातचीत कर रहा है। सवाल टाइमिंग का भी है, यानी ऐसे वक्त जब भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव है उस वक्त चीन भूटान का समझौता होना। द हिंदू भी इसी ओर इशारा करता है। आपको बता दें कि जिस वक्त समझौते को लेकर चीन भूटान वर्चुअल सेशन चल रहा था उस वक्त उसमें भारत में तैनात चीन और भूटान के राजदूत भी मौजूद थे। यह भी खटकता है क्योंकि सीधे तौर पर उन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था।
अब आते हैं भारत से जुड़े सबसे बड़े संदर्भ यानी कंसर्न पर। समझौते में डोकलाम क्षेत्र का नाम तो नहीं आया है, लेकिन भारत की चिंता इसी को लेकर है। कहीं चीन डोकलाम पाने के लिए भूटान को फुसला तो नहीं रहा है। डोकलाम सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ने के लिए एक जो चिकन नेक गलियारा है उससे लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वही डोकलाम क्षेत्र है जिसे लेकर 2017 में चीन और भारत के सैनिक 72 दिन तक आमने सामने डटे हुए थे, और बाद में राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक प्रयासों के बाद चीन पीछे हट गया था। हुआ यह था कि चीन ने सड़क का विस्तार करने की कोशिश की थी, जिसका भारत और भूटान ने विरोध किया था। भूटान का कहना था कि चीन उसके इलाके में सड़क बना रहा है। यहां से भूटान का हा शहर, जो उसका सैनिक मुख्यालय भी है, सिर्फ 20 किलोमीटर पर है, और भारत का नाथुला पास सिर्फ 15 किलोमीटर पर स्थित है। डोकलाम पर दरअसल चीन की पहले से टेढ़ी नजर रही है। अब अगर डोकलाम तक उसकी पहुंच हो जाएगी तो फिर वो भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाले चिकन नेक तक अपनी पहुंच आसान बनाने के लिए काम कर सकता है। ये कोई महज हाइपोथेटिकल बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी संभावना है जिसे एक्सप्लोर करने के लिए चीन काम कर रहा है, और भारत इससे अपनी सुरक्षा के उपाय कर रहा है, क्योंकि ये चीन है। नो वन इज रेडी टू ट्रस्ट चाइना। चीन के इरादे पर इसलिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पहले वो भूटान से कई इलाकों की अदला बदली यानी एक्सचेंज की भी बात करता रहा है। ठीक उसी तरह जैसे उसने पूर्वी लद्दाख के अक्सई चीन के बदले भारत से अरुणाचल के तवांग को मांगने की एक बार नाकाम चाल चली थी। चलिए अब आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है कि चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए हाल ही में हुए समझौते का विस्तार से वर्णन करें। भारत के संदर्भ में इस घटनाक्रम की विवेचना करें। अंग्रेजी में कहें तो डिस्क्राइब इन डिटेल द रिसेंट एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड भूटान टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट, डिस्कस दिस डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो ये था चीन और भूटान के बीच हुए समझौते और उससे जुड़े भारतीय संदर्भों का विश्लेषण। ये काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल वीडियो आपको लगा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे काफी फायदा भी मिलेगा। अगली बार एक और ऐसे ही किसी समसामयिक विषय के विश्लेषण के साथ हम फिर आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।